हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, मई के लिए। इसमें मैं आपके करियर और फाइनेंस को कवर करूंगी। लव, रिलेशनशिप्स, मैरिज के लिए एक सेपरेट मंथली रीडिंग होगी, ठीक है। बट इस रीडिंग में मैं सिर्फ आपका करियर, प्रोफेशन, बिजनेस, मनी, फाइनेंसेस, ये सारी चीजें कवर करूंगी। प्लस जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस जो होंगे वो भी हम एंड में करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं करियर और फाइनेंस के लिए फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मई? करियर और फाइनेंस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए? क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा करियर एंड फाइनेंस के लिए फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए? क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा करियर और फाइनेंस के लिए फर्स्ट वीक ऑफ मई के लिए? लिब्रा देखिए, फर्स्ट वीक ऑफ मई में ऑफ कोर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिवाइड करा है मैंने, बट मंथली रीडिंग है, मंथ के हिसाब से चलिएगा। बहुत ज्यादा फिक्स मत रहिएगा कि अच्छा ये फर्स्ट वीक में बोला है तो फर्स्ट वीक में ही होगा, ऐसे मत करिएगा, रिजिड मत रहिएगा इतने। फर्स्ट वीक में ना देखिए, यू हैव टू बिहेव लाइक एन एम्परर, ठीक है। यहाँ पे आपको रिस्क लेने की जरूरत है। आपको करियर में या पैसे में, इन्वेस्टमेंट में, कहीं स्टॉक्स में या कुछ परचेज करने में, या कहीं पे कुछ पैसा लगाना है ताकि रिटर्न आए, समथिंग। बट आई थिंक करियर या मनी में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक लीड। आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप वेट कर रहे हैं कोई दूसरा कुछ करे, स्टेप ले और फिर आप उसको फॉलो करो, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। आपको आगे बढ़ के स्टेप लेना पड़ेगा, डिफरेंट तरीके से चीजें करनी पड़ेंगी, लीड लेना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। एंड सॉरी, आई फील जितना आप एक रिस्क लोगे और आगे बढ़ के चीजें करोगे ना, उतना ही आप टुवर्ड स्टेबिलिटी जाओगे। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, बिकॉज आप जो रिस्क ले रहे हो वो बहुत ब्रेव होके ले रहे हो। हर कोई रिस्क नहीं ले पाता है। आप जो लीड ले रहे हो, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं, उन लीडरशिप स्किल्स को बाहर निकालने की जरूरत है। सो आई फील आपके जो करियर में, आपके चाहे पैसे में, करियर वैसे ज्यादा लग रहा है, करियर में जो स्टेबिलिटी आएगी ना, वो तभी आएगी when you take charge of a situation. The moment you start taking risk, the moment you start stepping out of your comfort zone, चीजें दूसरों के करने का वेट ना करके खुद आगे बढ़ के करना, तभी आपके करियर में आगे स्टेबिलिटी और ग्रोथ और प्रोग्रेस आपको मिलेगा। उसके साथ साथ देखिए, करियर एडवांसमेंट हमें इस कार्ड में भी दिख रहा है। करियर आपका आगे बढ़ रहा है, बस आपको लीड लेना है। वेटिंग पीरियड नहीं होना चाहिए कि वेट कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, देख रहे हैं दूसरा क्या कर रहा है, फिर उसके जो वो कर रहा है वही हम करेंगे, वो नहीं करना है, ठीक है। करियर एडवांसमेंट आपका दिख रहा है, एंड उसके साथ साथ डिटर्मिनेशन के साथ आपको आगे काम करना है। अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। इमोशनल होके कोई डिसीजन नहीं लेना है लिब्रा। जितना आप इमोशनल होकर डिसीजन लोगे, मे बी उस टाइम पे आपको बेहतर फील हो, आपको लगे हाँ वो शांति मिल गई, जो मुझे मन था वो मैंने करा, बट लॉन्गर रन में वो आपको फायदा नहीं करेगा, ठीक है। आसपास के लोगों को भी दिख रहा है कि आपको सक्सेस मिल रहा है, आप कुछ ना कुछ टारगेट या गोल अपना अचीव कर रहे हो। सो उनकी तरफ से भी ना एक सॉर्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है आपको। ऐसा नहीं है एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है, बट बीच में छोड़ मत दीजिएगा, गिव अप मत करिएगा ये सोच के हो गया, नहीं। कंट्रोल करिए, इम्पेशेंट मत होइए कि अच्छा इतना मैंने मेहनत कर ली, अभी तक तो हुआ नहीं, अचीव तो छोड़ दिया बीच में, नहीं। इम्पेशेंस नहीं रखनी है, एंड जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो जल्दबाजी में क्विट कर दिया, अगर रिजल्ट मिल गया है तो भी हो गया, काम हो गया पूरा, अब तो क्विट। तो थोड़ा मतलब यू गेट द पॉइंट ना मेरा, कि थोड़ा स्टेबल, स्थिर तरीके से, आराम से तरीके से चीजें करिए, जल्दबाजी में होकर नहीं। सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा करियर एंड फाइनेंस के लिए? क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए? क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा करियर एंड फाइनेंस के लिए? क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए? क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा करियर एंड फाइनेंस सेकेंड वीक ऑफ मई के लिए? क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा करियर एंड फाइनेंस? ओके लिब्रा, देखिए सेकेंड वीक में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि
अब मे बी आपको कोई ऐसी चीज या ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसी कोई मे बी डील या क्लाइंट है जिसमें आप फंसे हुए हो और बहुत एंक्शियस करता है वो क्लाइंट आपको, या वो इंसान आपको बहुत एंक्शियस करता है, बिजनेस पार्टनरशिप एंक्शियस करती है, कोई चीज है जिसमें आपको लगता है कि मुझे इसमें होना नहीं चाहिए और मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे बहुत ही क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है और मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट व्हाट आई एम मेंट फॉर, मैं गलत चीज में फंस गया हूँ, गलत काम में फंस गया हूँ, मतलब ये काम के लिए मैं नहीं बना हूँ। तो ऐसा हो सकता है आपको सेकेंड वीक में फीलिंग आए, एंड बहुत बारी आती है, हर किसी को आती है, एंड उससे आप बाहर भी निकल सकते हो, ऐसा नहीं है बाहर नहीं निकल सकते हो, बट ऐसा नहीं होगा कि कोई मैजिक वॉन्ड घुमाई जाएगी और आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको खुद ही कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, दूसरे इंसान से बात करनी पड़ेगी, या अपनी तरफ से कोई एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि ठीक है मुझे इस क्लाइंट को छोड़ना है, टॉक्सिक है, मुझे यहाँ पे फंस गया हूं, नहीं पसंद। बट क्या आपके पास कोई और क्लाइंट है? नहीं है। तो अब आपको यहां रहना है तो यहां रहिए, नहीं रहना है तो हिम्मत करके डिसीजन लीजिए और वहां से बाहर निकलिए। और ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी डिसीजन बिकॉज और कोई क्लाइंट या प्रोजेक्ट नहीं है, बट I feel it is more important for us to be पीसफुल, लाइक आपका माइंड पीसफुल होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than एक एंक्शियस प्रोजेक्ट आप लेकर बैठे हुए हो या एंक्शियस क्लाइंट आप लेकर बैठे हुए हो और जो कि आपको भी एंक्शियस कर रहा है। तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा टाइम बिना काम के बैठ जाओ चाहे, बट थोड़ा सा पॉजिटिव सोचो कि हाँ इस जगह से इस जगह से बाहर निकलूंगा तो जाके कुछ अच्छा मिलेगा, यहीं पे अटका रहूंगा तो कुछ अच्छा कैसे मिलेगा। सो अपनी तरफ से हिम्मत करके आपको एक कुछ चॉइस या डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन को आप ही चेंज कर सकते हो, कोई और नहीं चेंज कर सकता। मैंने आपको बोला ना, कोई मैजिक वॉन्ड नहीं घुमाएगा आपके लिए, यहाँ पे कोई स्टोरी नहीं चल रही है जो फेरी टेल्स होती थी ना, तो आपको खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा, खुद ही आपको कुछ, यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन हियर, जो कि फर्स्ट वीक में भी हमें बताया जा रहा था कि भाई आपको रिस्क लेना पड़ेगा। वही सेम चीज सेकेंड वीक में भी बता रहे हैं कि अगर सिचुएशन से बाहर निकलना है तो आगे बढ़ो, रिस्क लो, लीड लो। किसी ने कुछ नहीं करा पहले कभी, आप पहली बार करो। एंड आई थिंक आप ये कर रहे हो, ठीक है, आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, आप फ्री हो रहे हो और वो सिचुएशन चेंज भी हो रही है आपके लिए। पहले चीजें क्लियरली नहीं दिख रही थी, अब आपको चीजें क्लियरली दिख रही हैं, एंड सेकेंड वीक के एंड तक या प्लस माइनस फ्यू डेज आई थिंक आप काफी हैप्पी फील कर रहे होगे, करियर में काफी सेटिस्फाइड होगे, कंटेंट होगे, आपको लग रहा होगा कि एक एक कहते हैं ना, आपका लक आपको फेवर कर रहा होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, पैसा अच्छा आ रहा होगा, एंड मे बी हॉलीडे पे कहीं जा रहे हैं। सो ऊपर नीचे हुआ है थोड़ा सा फर्स्ट 2 वीक्स में, फर्स्ट 15 डेज लेने ऊपर नीचे हुआ है, बट आई थिंक फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में ना, टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ आप बहुत हैप्पी होगे, यू विल बी लाइक भाई मैं बहुत खुश हूं मेरी जिंदगी से, थैंक गॉड वो चीज बाहर गई, थैंक गॉड ये नई चीज आई, एंड थैंक गॉड मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये पैसा है, ये नहीं है और ये है। यू विल बी वेरी कंटेंट एंड वेरी सेटिस्फाइड कि बढ़िया चल रही है जिंदगी, वैसे वाली फीलिंग। थर्ड वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं करियर एंड फाइनेंस के लिए फॉर लिब्रा? थर्ड वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा करियर एंड फाइनेंस? थर्ड वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा करियर एंड फाइनेंस? थर्ड वीक ऑफ मई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा करियर एंड फाइनेंस? लिब्रा देखिए थर्ड वीक में ना आपको ऐसी कोई एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और इनफैक्ट ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये कोई एक मैसेज आ रहा है आपको, मैसेज, लेटर, ईमेल, नोटिफिकेशन, कोई भी चीज आपको मिल रहा है, या कोई इंफॉर्मेशन या कुछ ऐसे ईमेल आ रही है, आपने तो कहीं अप्लाई करा था, कोई जॉब ऑफर कुछ हो सकता है, या कोई पैसा, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न, कुछ ऐसा है, एंड ये अपॉर्चुनिटी आपको काफी एक्साइटमेंट से भर रही है, लाइक आप काफी एक्साइटेड हो रहे हो, काफी इंथुजियास्टिक हो रहे हो, काफी एनर्जेटिक हो रहे हो, एंड आपको ऐसा है कि ठीक है ये मुझे बहुत टाइम से चीज करनी थी,
थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, नॉट यूज टू इट नहीं, बट ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है, ये आपका टेक होगा, ये आपका डील करने का तरीका होगा या होना चाहिए, ठीक है। बट यू नीड टू फॉलो योर पैशन एंड थोड़ा ना ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा, प्लेफुल रहिएगा, ब्रेव रहिएगा कि ठीक है कोई चीज मेरे पास आई तो उसको अच्छे से हंसी खुशी मस्त बिल्कुल अच्छे एक ऑरा के साथ करते हैं, रादर दैन कि अच्छा वो ये नई चीज आई है अब इसमें अच्छा परफॉर्म करना है, कहीं अगर गड़बड़ हो गया तो कहीं पे कुछ कोई और काम नहीं देगा या फिर ये क्लाइंट दोबारा नहीं, ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ मत स्टार्ट करिएगा, एक्साइटमेंट हैप्पीनेस के साथ स्टार्ट करिए। ऑल्सो थोड़ा सा हिम्मत रखना है, थर्ड वीक में भी ना लिब्रा आपको थोड़ी सी हिम्मत रखने की कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ी स्ट्रेंथ रखनी है, काइंडनेस रखनी है, फॉरगिव करना है किसी को, कोई आपका पास्ट बॉस है, कोई बिजनेस पार्टनर है, कोई कॉलीग हो गया, टीम मेंबर हो गया, किसी ने कुछ झूठ सच मैनिपुलेशन कुछ गड़बड़ किया था आपके साथ, मे बी उनके साथ काम करना पड़ रहा है, या उस पास्ट ट्रॉमा को जस्ट यू हैव टू लेट गो, ताकि आप एक नया बिजनेस पार्टनर, नया टीम मेंबर, नया कॉलीग, नया बॉस कभी जो आपकी लाइफ में आए तो उन पे ट्रस्ट कर पाओ, वो बैगेज साथ साथ कैरी ना करो, ठीक है। सो बी काइंड, बी ग्रेसफुल, बी द बिगर पर्सन योर एंड फॉरगिव करिए इस इंसान को, आगे बढ़िए, हिम्मत रखिए, पेशेंस रखिए कि चीजें ठीक हो जाएंगी और बस आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंस रखिएगा लिब्रा, कॉन्फिडेंस ऊपर से नीचे नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस ही है जो आपको आगे लेके जाएगा, अदरवाइज तो फिर आप इधर से उधर ही डगमगी करते रहोगे। फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा करियर एंड फाइनेंस, फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा फॉर करियर एंड फाइनेंस, फोर्थ वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा फॉर करियर एंड फाइनेंस, फोर्थ वीक ऑफ मे। लिब्रा देखिए टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे कोई न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस आ रहा है, कोई मे बी रोमांटिक रिलेशनशिप हो या फिर कोई पार्टनरशिप हो, बट आई कैन सी न्यू बिगनिंग्स योर, जहां पे आपका घर, प्यार, हैप्पीनेस, फैमिली सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मे बी कोई नई बिजनेस पार्टनरशिप या कोई नया कॉलीग बॉस ऐसा कुछ आ रहा है जिसके साथ काफी फुलफिल फील करो आप, काफी कंटेंट फील करो, आपको लगे कि अच्छा ये वाला जो नया प्रोफेशनल रिलेशनशिप है ना ये बहुत लंबा चलने वाला है और इसमें मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, एंड वो एक इमोशनली भी आप सेटिस्फाइड फील करो उस इंसान के साथ या उस जॉब में या उस पार्टनरशिप में या जैसे भी, बट ये चीज मुझे टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे दिख रही है। ऑल्सो देखिए ये जो नया इमोशनल एक्सपीरियंस आ रहा है, मैंने आपको बोला ना नया कोई क्लाइंट वगैरह कोई भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, ये नई चीज आपकी लाइफ में आ रही है, बट साइमल्टेनियसली कोई पुरानी चीज से आपको बाहर निकलने की भी जरूरत है, किसी चीज से अगर आप डिसअपॉइंट हुए थे, आपके हिसाब से वो चीज नहीं हुई थी, आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से या व्हाटएवर हैपेंड, दूसरे इंसान ने कुछ सच बोला, झूठ सच करा, व्हाटएवर, अगर आप डिसअपॉइंटेड थे देन यू नीड टू वॉक अवे, उस चीज से आप कब तक उस चीज को पकड़ के बैठे रहोगे भाई, इफ समथिंग डिड नॉट वर्क आउट देन वॉक अवे बिकॉज समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर यू इन फ्यूचर विच इज दिस, ठीक है। सो अगर आपके करंट बिजनेस पार्टनर ने जिसके साथ आप बहुत इमोशनली अटैच थे उन्होंने आपको धोखा दिया, कुछ डिसअपॉइंट करा, तो वहां से बाहर निकलिए, जब उस चीज से बाहर निकलेंगे तभी तो आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पॉजिटिव और चीजें आएंगी। सिमिलरली सेकेंड वीक में भी यही बोला गया था कि you need to cut off from a person that is not person or a situation that is not serving you purpose, but decision लेना पड़ेगा, उसके बाद ही satisfaction है और बाकी सारी चीजें हैं लिब्रा, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके। अब हम देखते हैं जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, बट उससे पहले गाइज अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज मुझे कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, यूजुअली मैं कुछ ना कुछ या तो रिकॉर्डिंग्स, क्लाइंट रीडिंग्स, हीलिंग सेशन, क्लेंजिंग कुछ ना कुछ हो रहा होता है या फिर मैं रेस्ट कर रही होती, तो मैं कॉल्स नहीं पिक कर पाती हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए,
आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी। ओके अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, आप स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, हीलिंग कोड्स यूज कर सकते हैं। स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स क्या होता है कि आपका जो ब्रेन का सबकॉन्शियस पार्ट होता है ना, सबकॉन्शियस ब्रेन जो बोलते हैं, उसको रीवायर करके आपको एक हल्का सा पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि आप उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट कर दो जो आपको चाहिए, जिसका आप विश कर रहे हो, जिसको लेकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो कई बार हम विश कर रहे होते हैं बट हम बड़े डायरेक्शनलेस होते हैं। सो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स उस चीज में हेल्प करते हैं हमको। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन, मे बी इंडाइजेशन हो गया, एक्ने हो गया, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रा होते हैं, और उन चक्रा को अनब्लॉक करने के लिए होता है रेकी हीलिंग। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, जो कि ब्रेसलेट फॉर्म में भी होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में भी होते हैं, स्टोन फॉर्म में भी होते हैं, जिसको आप वॉलेट में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं, जो भी, या फिर आप अपनी स्टडी टेबल पे, वर्क टेबल पे रख सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस भी ले सकते हैं। अगेन डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस मैं सजेस्ट करती हूँ अपने क्लाइंट्स को, और वो लेते भी हैं बिकॉज ट्रॉमा जो होता है वो बहुत ही सालों का होता है, तो 2-3 सेशंस में नहीं वर्क करता है, 21 सेशंस मिनिमम लगते ही हैं। ठीक है, सो ये 2 चीजों में आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो चूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो मैं आपके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकती हूँ। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है और आपको लगता है कि मुझे, या तो मे बी आपकी तबीयत खराब रहती है, या बहुत नेगेटिविटी फील होती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, काम बन नहीं रहा होता, बिगड़ता रहता है बार बार, तो उसके लिए हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, किसी और हीलर के पास जा रहे हैं, प्लीज बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव। जल्दीबाजी करेंगे, क्विक रिजल्ट चाहिए, 2-3 सेशन, 2 दिन, 3 दिन, जल्दी उसमें नहीं होगा। एंड ऑल्सो डाउट के साथ अगर आएंगे कि होगा नहीं होगा, वर्क करेगा नहीं करेगा, तब भी इट वोंट वर्क। ठीक है, सो पेशेंस के साथ आइए, हैप्पी मूड के साथ आइए, बिलीफ सिस्टम के साथ आइए, एंड डेफिनेटली इट विल वर्क आउट फॉर यू। ओके, फर्स्ट वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर लिब्रा? फर्स्ट वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर लिब्रा? फर्स्ट वीक ऑफ मे के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर लिब्रा। देखिए लिब्रा, ऐसी सिचुएशन आ सकती है फर्स्ट वीक ऑफ मे में जहां पे आपको जरूरत हो, आपकी तरफ से रिक्वायर्ड हो कि आप पूरी चीज एंड तक करो। कई बार क्या होता है, कईयों की अलग जर्नी होती है, वो चीज शुरू करते हैं और फिर बीच में खत्म कर देते हैं, बट तब भी वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनको नहीं जरूरत होती पूरा एफर्ट डालने की। आपको आपकी अलग जर्नी है, यू विल हैव टू गो द डिस्टेंस। अगर आप एंड पॉइंट तक नहीं पहुंचोगे और पहले ही चीज बीच में छोड़ दोगे सोच के कि अरे उसने भी तो बीच में छोड़ दी, मैं भी बीच में छोड़ देता हूं, या काम चलाओ चीजें करोगे, इट विल नॉट वर्क फॉर यू। ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू, सो यू विल हैव टू गो द डिस्टेंस। आपको तो अगर आपने रेस स्टार्ट करी है, आपको एंड पॉइंट तक पहुंचना ही पड़ेगा, आपके जर्नी में यही लिखा है। ऑल्सो स्टार्टिंग में आपको अकेला फील हो सकता है, आपको ये लग सकता है कि इमोशनल सपोर्ट नहीं है, कोई आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं कर रहा है आपके प्रोफेशन में, करियर में, बिजनेस में, फाइनेंसेस में, इन्वेस्टमेंट्स में, कोई है नहीं आपको बताने वाला कि अच्छा ये करो या वो करो, गाइड करना या जस्ट साथ में खड़े होना, एक सपोर्ट सिस्टम बन के। तो उस टाइम पे थोड़ा ऑर्फन्ड, अकेला ऐसा फील हो सकता है आपको इन द फर्स्ट वीक और मे बी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर लिब्रा? सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर लिब्रा? सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए लिब्रा, बैगेज क्लियर करने की जरूरत है, क्लीन इट अप। 2 चीजें हैं, माइंड, बॉडी, सोल, ये क्लियर करने की जरूरत है, डी क्लटर करने की जरूरत है। पास्ट बैगेज, मेमोरीज, नेगेटिविटी बहुत भर के रखी है, और क्लेंजिंग कराइए, कॉर्ड कटिंग कराइए, रेकी हीलिंग कराइए, मेडिटेशन करिए, जो करना है करिए, बट क्लियर करिए।
आपका ना पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा बॉडी भरी हुई है पुरानी चीजों से, उन मेमोरीज से, उन थॉट से जिनकी जरूरत ही नहीं है, मतलब वो फिर भी आप साथ में बोझा कैरी करे चले जा रहे हैं। सेकंड चीज ये हो सकती है, जहां पे आप रहते हैं, आपका बेड, साइड टेबल, वर्क टेबल, स्टडी टेबल, कोई भी चीज ये, या किचन या अलमीरा, वो गंदी बहुत है, मतलब वो ठीक से रखी नहीं हुई है आपने, तो उसको ठीक करिए। कोई भी सामान जिसकी जरूरत नहीं है, कोई भी मेमोरी जिसकी जरूरत नहीं है, कोई भी बैगेज जिसकी जरूरत नहीं है, उसको डीक्लटर करिए, खत्म करिए, फेंकिए उसको। ये मत सोचिए कि अच्छा ये रखता हूं कभी ना कभी ये काम आएगा, उससे आपका ही नुकसान होगा, वो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन का तरीका होता है। ऑल्सो लिब्रा, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी जर्नी में ना, मई मंथ आप नॉर्मल चल रहे होगे, अपना एवरी डे आप स्पेंड कर रहे होगे, चीजें कर रहे होगे, एंड ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड गेन हो जाएगा आपको, कोई अनएक्सपेक्टेड मनी इनफ्लो, कोई कुछ इनकम, कुछ ऐसा हो जाएगा, अर्निंग हो जाएगी जो कि आपको बिल्कुल, आपको अंदाजा ही नहीं था, उस चीज का आइडिया ही नहीं था, एक्सपेक्टेड ही नहीं था। ठीक है, सो वो खजाने की तरह आपको मिलेगा, जो कि आपका होगा नहीं, बट ठीक है, कोई चीज अगर आ रही है तो आ रही है, उसको वेलकम करिएगा, ग्रेटफुल होइएगा कि हाँ मुझे कोई चीज मिली, पैसा मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, व्हाटएवर, इवन इफ दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। ठीक है, थर्ड वीक ऑफ मई के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर लिब्रा? थर्ड वीक ऑफ मई के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर लिब्रा? थर्ड वीक ऑफ मई के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर लिब्रा। टाइम निकलता जा रहा है लिब्रा, आपको लग रहा है टाइम है, बट मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि एज बड़ी हो रही है तो बड़ी एज होने की वजह से आप कई चीजें नहीं कर सकते हैं, वो चीज नहीं है। मैं बोल रही हूं कि आप ये सोच रहे हैं कि अभी नहीं, ये तो मैं किसी भी एज में कर सकता हूं, अभी नहीं, बट मैं ये 10 साल बाद भी कर सकता हूं, बट आपका टाइम निकलता जा रहा है। टाइम मैनेजमेंट या तो आप नहीं कर रहे हो, या टाइम की अहमियत, टाइम की वैल्यू आप नहीं कर रहे हो, या फिर सही टाइम पे पहुंचना, एयरपोर्ट, ट्रेन, इंटरव्यू, एग्जामिनेशन, वो शायद प्रॉब्लम है यहाँ पे, या आपको लग रहा है बहुत टाइम है बट नहीं है टाइम, और हम सबको लगता है कि अरे हो जाएगा, बाद में कर लेंगे, अभी नहीं, बाद में और वो बाद में नहीं आता है। सो टिकटॉक, टाइम निकलता जा रहा है, एंड इट्स जस्ट लाइक टाइम इज फ्लाइंग अवे, यू हैव टू, और आप ना टाइम को रोक नहीं सकते हो, चीज ऐसी है। तो अगर आप साथ 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 टाइम के भागना स्टार्ट कर दो, जल्दी जल्दी कुछ चीजें करना स्टार्ट कर दो, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट टाइम, आई थिंक आप टाइम को काफी ग्रांटेड ले रहे हैं यहाँ पे लिब्रा, चाहे आपका करियर है, चाहे आपका पैसा है। यू नीड टू मेक पीस विद समथिंग, आई थिंक आपका जो पास्ट है उस चीज को लेकर आप पास्ट को बहुत ज्यादा बैगेज कैरी कर रहे हैं पास्ट का, एंड उस वजह से क्या हो रहा है, आपका माइंड, पीस ऑफ माइंड जो है वो नहीं है। सो पीस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है, और वो तभी होगा द मोमेंट यू एक्सेप्ट वट एवर हैपेंड हैपेंड, आगे बढ़ते हैं, भाड़ में जाए, फॉरगिव, फॉरगेट, मूव ऑन, हील, रिलीज। अगर आप ये चीजें करो, ठीक है, चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू, हीलिंग के थ्रू, और क्लेंजिंग, कॉर्ड कटिंग, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल्स, किसी भी चीज के थ्रू, मैं कहती हूँ कोई इसके अलावा और भी बहुत हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, आप किसी और हीलर के पास जाओगे, वो कुछ और ऑफर करेंगे, वो भी आप करवा लो, आपको जो भी बन पड़ता है आप करवाओ, बट गेट रिड ऑफ योर पास्ट बैगेजेस प्लीज, एंड मेक पीस विद वट एवर हैपेंड। आपके काम में किसी ने आपको यूज एंड थ्रो करा, आपसे मेहनत बहुत करवाई, और उसके बाद बिल्कुल ही आपको छोड़ दिया ऐसे ही, आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट, पैसा, कुछ अप्रेजल, कुछ भी नहीं मिला, बट आपसे काम खूब करवाया, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब लर्निंग एक्सपीरियंस मिला आपको, तो नेक्स्ट टाइम सेम चीज मत करिएगा, दैट्स इट। वही चीज आपके कंट्रोल में है, और कुछ कंट्रोल में नहीं है लिब्रा। फोर्थ वीक ऑफ मई के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा? General messages, general guidance for Libra for the fourth week of May. General messages, general guidance for Libra for the fourth week of May. General messages, general guidance. रिस्क लेना पड़ेगा लिब्रा, यू विल हैव टू कम टू द एज। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में, ककून में बैठे रहोगे, और आप सोचोगे ये मैं क्यूट से बबल में बैठा हुआ हूँ, मैं इसी में रहूंगा, और मैं इसी में प्रोग्रेस करूंगा, ग्रो करूंगा, पैसे कमाऊंगा, सक्सेसफुल बनूंगा, तो ऐसे तो नहीं होगा। आपको फर्स्ट कार्ड हमें वही बोल रहा था, यू विल हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। दूसरे का वेट मत करिए, अपना लीड लीजिए, आगे बढ़िए, रिस्क लीजिए। उसके बाद हमें ये चीज दोबारा बोली गई थी
कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, कहीं तो बोला था ना, एक और कार्ड था जिसमें बोला गया था कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक लीड। अगर आप नहीं लोगे और सोचते रहोगे कि रिस्क लूं नहीं लूं क्या करूं, तो आप पीछे रह जाओगे। सिमिलरली रिस्क लेना जरूरी है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, इनिशिएटिव लेना जरूरी है। मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे आप किसी ऐसी सिचुएशन में आके अटक जाओ जहां पे आपको समझ ना आए कि मैं लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं, जहां हूं वहीं रुका रहूं या आगे बढ़ूं, या किसी से पूछूं या नहीं पूछूं, कहीं कोई सही गाइड करेगा या कोई मिस गाइड करेगा। सो आई थिंक कंफ्यूजन बहुत होगा डिलेमा बहुत होगी, समझ नहीं आ रहा होगा, इनडिसाइसिवनेस बहुत होगी। बट हैविंग सेड दैट, ये पर्सनल ओपिनियन भी है और थोड़ा गाइडेंस भी यहाँ पे यही आ रही है कि जब आप कंफ्यूज हो ना किसी चीज को लेकर, तब कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जैसे गुस्से में बोलते हैं ना कि जब आप गुस्सा हो तो किसी से कुछ बात मत करो, कोई भी डिसीजन मत लो, वो गलत होता है। वैसे ही जब आप कंफ्यूज होते हो तो जहां पर हो वहीं रहो। लोग आपको प्रेशराइज करते रहेंगे, आप पे बोलते रहेंगे कि टाइम निकल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट कंफ्यूज स्टेट में प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा, उसमें आप गलत ही डिसीजन लोगे, सही नहीं लोगे। सो वेट करो आराम से, कोई जल्दबाजी में डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है थोड़े टाइम के बाद कोई ऐसा इंसान आए आपको गाइड करने और आपको बताए कि हाँ भाई तुम यहाँ पे खड़े हो रास्ते में और तुम रास्ता ढूंढ रहे हो, सही पाथ कौन सा है, सही डायरेक्शन कौन सी है, लेफ्ट है, राइट में तो आगे खाई आएगी, लेफ्ट है मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलो साथ में चलते हैं। तो ऐसी कोई गाइडेंस मेंटोर ऐसे कोई लोग मिल जाते हैं, बट उसके लिए इम्पेशेंट होके, इम्पल्सिव होके, जल्दबाजी में कंफ्यूज उसमें अगर कोई डिसीजन ले लोगे तो फिर गलत तरफ ही जाओगे, खाई की तरफ ही जाओगे। तो उस चीजों का ध्यान, इन चीजों का ना ध्यान रखिएगा लिब्रा, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।